दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, हाईकोर्ट, आरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है आपके गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली या पुणे। तो सही उत्तर है दोस्तों कोलकाता में। देखिए 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है आपके लखनऊ, रांची, बाड़मेर या जयपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाड़मेर में। दोस्तों बाड़मेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से इंडियन एयरफोर्स के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 सितंबर 2021 को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सही उत्तर है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। दोस्तों 30 सितंबर 2021 को देश के नए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी बने हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सितंबर 2021 में बिटकॉइन आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है। सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है। ऑप्शन है आपके नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी या अल सल्वाडोर। तो सही उत्तर है हंगरी में। दोस्तों बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर है संसदीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 में 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ कहां पर किया। तो सही उत्तर है जबलपुर में। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकेंड फेज के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ जबलपुर में किया है। अगला प्रश्न है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास, जिसका नाम सूर्य किरण है, कहां पर संपन्न हुआ है। तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य जो संयुक्त सैन्याभ्यास है उसको सूर्य किरण कहा जाता है और 2021 में आयोजित ये 15वां संस्करण था जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है 17-18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही उत्तर है हैदराबाद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हैदराबाद में 17-18 सितंबर 2021 को पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन के तीसरे चरण का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। ऑप्शन है आपके नजमा अख्तर, गोविंद प्रसाद शर्मा, महेश चंद्र पंत या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो सही उत्तर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 8। तो सही उत्तर है 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों के साथ कुल 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है आपके 100%, 74%, 49% या 26%। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26%। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज, ये 23 सितंबर को मनाया गया है। और इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो सही उत्तर है हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं। दोस्तों 23 सितंबर को प्रतिवर्ष सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 2021 में मनाए गए सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम या मुख्य विषय था हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 में दोहा कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने। दोस्तों पंकज आडवाणी ने दोहा कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम ने कैटली मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, देखिए आप प्रश्न संख्या 15, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी लॉन्च किया, सही है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है, सही है। और इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है, तो सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा ई-रूपी के बारे में। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है दोस्तों, 6 अगस्त 2021 को किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सऊदी अरब, इटली, जर्मनी या जापान। तो सही उत्तर है इटली द्वारा। दोस्तों 6 अगस्त 2021 को इटली द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 21 जुलाई 2021 को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाशयान मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है कि यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, तो ये सही नहीं है। आपको बताना है आकाशयान मिसाइल जो है ये कौन से मारक प्रकृति की है, यानी हवा से हवा में, सतह से हवा में या सतह से सतह पर। तो किस तरह की मिसाइल है आकाशयान मिसाइल, जो न्यू जनरेशन, इसका नाम दिया गया है आकाशयान यानी आकाशयान मिसाइल। तो इसमें केवल ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन के बारे में ये गलत है, मैं बता दिया हूँ कि ये सतह से सतह पर मार नहीं करती है। कैसे मार करती है, ये सतह से हवा में या हवा से हवा में मार करती है, इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका 3 वर्ष। दोस्तों 7 अगस्त 2021 को रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? ऑप्शन है आपके डेनमार्क, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या ब्रिटेन। तो सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात
26 जुलाई 2021 को यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना को मंजूरी प्रदान की। सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों 6,322 करोड़ रुपए। दोस्तों सरकार जो है 6,322 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच कहां पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है आपके देखिए अंडमान निकोबार, कोचीन, बंगाल की खाड़ी या आबू धाबी। तो सही उत्तर है आबू धाबी में। दोस्तों भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच जायद तलवार नाम से आबू धाबी में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है देखिए 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई है? तो ये ऑप्शन है आपके थाईलैंड, लाओस, ब्रुनेई या म्यांमार। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रुनेई दारुसलाम। ये 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक ब्रुनेई दारुसलाम की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी IAHE ने नोएडा स्थित IAHE में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम यानी कैट्स की स्थापना के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। दोस्तों न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी ने ऑस्ट्रेलिया के जो है एडवांस ट्रांसपोर्टर टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की स्थापना के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न संख्या 24 है। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या लक्षद्वीप। तो सही उत्तर है लद्दाख के लिए। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है इसके लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 10 अगस्त। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलेन ने किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शन है आपके सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या अजय जडेजा। तो सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, चूंकि पिंक जो है ये महिलाओं का कलर माना जाता है तो इसी नाम से PPP पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य की पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल ने। दोस्तों केरल राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या केरल। तो सही उत्तर है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान राज्य में मिशन निर्यातक बनो यानी मिशन बी एक्सपोर्टर ये अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा राजस्थान में। एक महत्वपूर्ण जो है बुक है दोस्तों, देखिए बैटलफील्ड या रणांगण। ये बैटलफील्ड इसका हिंदी रणांगण यानी युद्ध क्षेत्र होता है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है विश्राम बेडेकर, मनन भट्ट, हरि पुलक्कट या विजय गोखले। तो सही उत्तर है दोस्तों बैटलफील्ड रणांगण पुस्तक के लेखक विश्राम बेडेकर हैं। अगला प्रश्न है, सेक्रेड गेम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो आप जानते हैं सेक्रेड गेम्स दोस्तों विक्रम चंद्रा की बुक है और इस पुस्तक पर आधारित एक वेब सीरीज भी बन चुकी है सेक्रेड गेम्स के नाम से। इस पुस्तक के लेखक विक्रम चंद्रा हैं, तो याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट करेंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 था, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिए। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अन्य भर्ती परीक्षा जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपीटीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।